लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मॉर्टन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत के बांग्लादेश हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में अमेरिका के भारत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। यह पहली बार है जब दोनों राजदूतों की बैठक किसी तीसरे देश में हुई। गौर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत के रूप में बांग्लादेश की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का भी दौरा किया और बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक पर कोई जानकारी नहीं दी है। बीजिंग में भारतीय दूतावास के ओपन हाउस कार्यक्रम में चीनी शहरों में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों ने कार्य वीजा की संख्या में गिरावट, जीवन साथियों के रोजगार पर प्रतिबंध और चीनी सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अपमानजनक सामग्री को लेकर गहरी चिंता जताई है। राजदूत विक्रम दुरई स्वामी ने समुदाय से बातचीत करते हुए बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत चीनी अधिकारियों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है तथा अगले सप्ताह से भारत के वीजा आवेदनों की प्रक्रिया सरल की जाएगी। उन्होंने कहा है कि चीनी सरकार भी सोशल मीडिया पर बढ़ती आपत्तिजनक सामग्री को लेकर चिंतित है और कदम उठा रही है, जबकि दूतावास तथ्यों के आधार पर जवाब दे रहा है। धोखाधड़ी और अपारदर्शी तरीके से रूसी सेना में भर्ती किए गए लगभग 24 भारतीय नागरिक अभी भी यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि राजनयिक प्रयासों के जरिए अब तक 139 भारतीयों को सफलतापूर्वक वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वह शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए रूसी पक्ष से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं तथा भारत अपने ब्लू कॉलर कार्यबल की सुरक्षित और विश्वसनीय गतिशीलता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय ने नागरिकों को फिर आगाह किया है कि वे अविश्वसनीय व्यक्तियों या एजेंसियों के जोखिम भरे नौकरी प्रस्तावों से सावधान रहें। इससे पहले मई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि रूसी सेना में सेवा करते हुए 49 भारतीयों की मौत हो चुकी है तथा नवंबर 2025 में ऐसे भारतीयों की संख्या 44 बताई गई थी, जो अब घटकर करीब 2 दर्जन रह गई है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से टेलीफोन पर बातचीत में कहा है कि काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और भारतीय नाविकों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं तथा भारत किसी भी पक्ष की ओर से किए गए ऐसे हमलों की स्पष्ट निंदा करता है। यह चर्चा पिछले पखवाड़े में हुई हमलों की पृष्ठभूमि में हुई, जिनमें कई भारतीय नाविक मारे गए या घायल हुए थे। 18 जुलाई को एमवी ओमारफी पर हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई, जिसके बाद भारत ने यूक्रेन राजदूत को तलब किया, जबकि 19 जुलाई को ओडिशा के पास एमवी गोल्डन लियो पर हमले में 10 नाविक मारे गए, जिनमें 4 भारतीय थे और 25 जुलाई को एमवी एजीएन रागनार पर हमले में सवार 4 भारतीयों में से 2 सुरक्षित हैं, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। भारत ने रूसी पक्ष को भी तलब कर मजबूत चिंता व्यक्त की है। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से भी टेलीफोन पर बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास वाणिज्यिक जहाजों पर हमले को तुरंत रोकने की पुरजोर अपील की है और क्षेत्र में जारी शत्रुता पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि भारत किसी भी तरफ से हुए हमले की निंदा करता है। नेपाल के काठमांडू में 6 से 8 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड साइकोलॉजिकल सम्मेलन होगा, जिसमें 18 देशों के मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता और विशेषज्ञ जुटेंगे। नेपाल के नेशनल कॉलेज में होने वाले इस सम्मेलन का विषय व्यवहार विज्ञान की प्रगति है और इसमें मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा व सामुदायिक लचीलापन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत से प्रोफेसर पूर्णिमा सिंह और प्रोफेसर पायल कंवर चंदेल प्रमुख वक्ताओं में शामिल हैं। यहाँ 96 शोध पत्र पेश किए जाएंगे, जिनमें नैदानिक मनोविज्ञान से लेकर आपदा प्रबंधन तक के विषय हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंचेगी। वहां 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गाले में होगा और दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम 7 अगस्त से 3 दिन का वार्म अप मैच भी खेलेगी। यह श्रृंखला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारत की कप्तानी शुभम गिल, जबकि धनंजय डी सिल्वा श्रीलंका के कप्तान है। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।